रेशमा की शादी बहुत ही अमीर घराने में हुई थी। उसके पति का नाम सुभाष था। रेशमा अपने माँ बाप की एकलौती औलाद थी, इसलिए उसके माँ बाप ने उसे बहुत ही प्यार से पाला था। थोड़े दिन सब कुछ सही से चल रहा था, लेकिन सारे दिन एक समान नहीं होते। थोड़े दिनों के बाद सुभाष की फैक्ट्री में आग लग गई और सब कुछ जल के खाक हो गया और उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। इसलिए उनको अपनी हवेली बेचनी पड़ी और किराए के घर में रहने के लिए जाना पड़ा। रेशमा की सास रेशमा को ताने देने लगी और कहने लगी कि पता नहीं कैसी किस्मत लेकर हमारे घर आई है। तुम्हारे आने के बाद हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। रेशमा ऐसी बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोलती थी। सुभाष हमेशा रेशमा का साथ देता था। वह रेशमा को कहते थे कि टेंशन की वजह से मम्मी ऐसा बोलती है, उसकी बात का बुरा मत मानना, मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ हूँ। रेशमा एक बार अपने मायके गई, तब उसके मम्मी पापा ने उनको बोला कि अभी भी कुछ देर नहीं हुई है, इस तरह दुख में दिन बिताने की ज़रूरत नहीं है। तुम सुभाष से तलाक ले लो, हम लोग दूसरी जगह तुम्हारी शादी करवा देंगे। यह सुनकर रेशमा बोली, नहीं मम्मी, मैं दुख के दिनों में भी सुभाष का साथ नहीं छोड़ूंगी। सुभाष और रेशमा दोनों रात दिन मेहनत करने लगे। अपने ही घर में रेशमा ब्यूटी पार्लर चलाने लगी। धीरे धीरे उनका पार्लर अच्छा चलने लगा। सुभाष भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा और धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। धीरे धीरे उसने बेची हुई हवेली वापस खरीद ली और फिर से फैक्ट्री भी शुरू कर दी और दोनों अब फिर से सुख शांति से रहने लगे। थोड़े ही सालों में पहले जैसी उनकी आर्थिक स्थिति हो गई। यह देखकर रेशमा के माता पिता बहुत खुश हुए। अब सुभाष और रेशमा ने एक गाड़ी भी खरीद ली थी। रेशमा की सास भी रेशमा के साथ अच्छे से रहने लगी थी। एक दिन सुभाष और रेशमा गाड़ी में घूमने जा रहे थे, तब अचानक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। दोनों को बहुत ज़्यादा गंभीर चोट आई और हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। रेशमा के दोनों पैर काटने पड़े। दोनों हॉस्पिटल में से डिस्चार्ज होने के बाद घर आए। रेशमा व्हीलचेयर पर थी और बहुत ही दुखी थी। उसको लगा कि मैं सुभाष के पर बोझ हूँ और कुछ काम भी नहीं कर पाऊंगी। रेशमा को दुखी देखकर सुभाष उसको हिम्मत देता था। सुभाष अब पहले से भी ज़्यादा रेशमा का ख्याल करने लगा था। वह फैक्ट्री को भी देखता और घर आकर घर के कामों में भी हाथ बटाता था। रेशमा से जितना हो सकता था उतना वह करती थी, लेकिन उसको हमेशा ही अपने मन में होता था कि वह अब किसी काम की नहीं है। एक दिन रेशमा ने अपनी सास को सुभाष के साथ बात करते हुए सुना कि रेशमा विकलांग है और वह बुढ़ापे में मेरी और तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाएंगी और बच्चा होगा तो वह बच्चे को भी ठीक से संभाल नहीं पाएगी, इसलिए तुम उसको तलाक दे दो और दूसरी शादी कर लो। यह सुनकर रेशमा डर गई और उसको लगा कि कहीं सुभाष उनको छोड़ देगा तो वह क्या करेगी।
लेकिन सुभाष ने उनकी माँ को जो जवाब दिया, यह सुनकर रेशमा को थोड़ी शांति हुई। सुभाष उसकी मम्मी को बोला, हम लोग जब आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए थे, तब गरीबी के दिन में भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा था, और अब जब रेशमा को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तब मैं उसे छोड़ दूँ? मुझसे यह नहीं होगा। रेशमा मेरी पत्नी है और हम दोनों एक ही हैं। मैं सपने में भी रेशमा को छोड़ने के बारे में नहीं सोच सकता, इसलिए अगली बार मेरे सामने यह बात मत करना। रेशमा ने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। दोस्तों, पत्नी की परीक्षा पति की गरीबी में और पति की परीक्षा पत्नी की बीमारी में होती है। पति पत्नी का संबंध ऐसा ही होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। वही तो सच्चा प्यार कहलाता है।